हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हो। और जैसे कि आज से इग्नू के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं एंड कल हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए कमेंट्स आए थे कि एग्ज़ाम के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए। तो सबसे पहले तो स्ट्रेस नहीं लेना है हमें। एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा अगर हमने स्टडी की है तो ऑफ कोर्स डरने की उसमें कोई बात है नहीं। वैसे अब तक जितना हमने पढ़ लिया है सब सफिशिएंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब जो पढ़ा है उसे ही रिवाइज करो। आगे उसके आगे और मतलब कुछ लेके मत बैठो, स्ट्रेस मत लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट हमें ऑलरेडी पता है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया कि बेसिक से कंसेप्ट हमने हर क्लास में पढ़े हैं। आंसर की स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो बेसिक कंसेप्ट से करेंगे, उसके बेसिक मीनिंग से करेंगे। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया तो हमें किसी भी चीज़ में, अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे कि हमने इतने क्वेश्चन किए उसमें हर क्वेश्चन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हुई थी। तो आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे उसमें, तो उससे हमारा आंसर थोड़ा लंबा और स्ट्रॉन्ग भी बनेगा। ठीक है, दूसरा, हमें सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन को लिखने की हमें कोशिश करनी है। एग्जाम्पल डालेंगे हम उसमें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देंगे जिससे हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। अब एग्जाम्पल में हम सोलर एनर्जी का दे देंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, एफोरेस्टेशन और ट्री प्लांटेशन का, रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ये सब एग्जाम्पल हमने किए हैं, है ना। तो ये ऑलमोस्ट सभी में एग्जाम्पल चले जाएंगे। किसी भी चीज़ की अगर आप बात करोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये एग्जाम्पल्स जाएंगे। तीसरा, हमें क्वेश्चंस की डिमांड समझनी है कि हमसे पूछ क्या रहा है। उसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। अगर एक्सप्लेन, डिस्कस या डिफ्रेंशिएट पूछ रहा है कि डिफ्रेंशिएट करो, डिस्कस करो या एक्सप्लेन करो, तो उसके उसी फॉर्मेट में आंसर दो। ठीक है, जो पूछा है वही लिखो, अननेसेसरी कंटेंट मत डालो अगर आपको उसकी नॉलेज है। और अगर आपको नहीं लग रहा कि ये मुझसे होगा नहीं तो स्टार्टिंग उसकी अच्छी करो, और बीच में जो भी कंटेंट मतलब रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये नहीं कि आप कुछ भी उसके अंदर लिख के आगे नहीं। एसडी से रिलेटेड जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े, अगर उससे थोड़ा भी रिलेट हो तो आप उसको मतलब बीच से, मतलब थोड़ा सा कंक्लूजन से ऊपर और मिडल के नीचे आप लिख सकते हो उसे। और कंक्लूजन तो हर हालत में आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, अच्छी और क्लीन प्रेजेंटेशन रखो, अपनी हेडिंग बना के लिखो, सब हेडिंग्स लिखो, पॉइंट्स का यूज़ करो। सीधा डायरेक्टली ऐसे 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 मत भर दो पेजेस को, पॉइंट वाला फॉर्मेट आप यूज़ करो, पॉइंट्स में लिखो, ऑर्गेनाइज वे में उसको लिखो ताकि उन्हें समझने में अच्छा लगे। ठीक है, मतलब अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको उससे। रेलिवेंट एग्जाम्पल्स ऐड करो, छोटे ही सही लेकिन रेलिवेंट हो। ठीक है, थियोरेटिकल पॉइंट के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो ही दो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टाइम को डिवाइड करें, मतलब 3 घंटे एग्जाम है, 5 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो आधे 40-40 मिनट करके भी लिखोगे तो भी लास्ट में टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, आंसर में बैलेंस बनाए रखो। पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन तो 100% आप रखो ही रखो। पहले मान लीजिए नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपसे पूछ लिया, तो पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करो कि इंटरनेशनली पॉपुलर हुआ ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 के बाद में, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा ये रिपोर्ट आई। ठीक है, ऐसे इसको एक्सप्लेन करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, इसके इतने गोल्स हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करो। उसके बाद में फिर शुरू हो जाओ कि इसका नेचर कैसा है, बैलेंस करता है ये अपने डेवलपमेंट को और इन्वायरमेंट को। ठीक है, ये सब पॉइंट्स फिर डालते जाओ, एयर पोल्यूशन, ये सब इसके पॉइंट है। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखो, वो बहुत अच्छा मतलब दिखता है आपका आंसर। तो क्विक रिमाइंडर क्या है, स्ट्रेस फ्री माइंड है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, एग्जाम्पल का यूज़ करो, अच्छे से क्लियरली राइट करो, और सम रिवाइज एक बार देख लो सबमिशन से पहले। बाकी देखने का क्या ही फ़ायदा, जब लिख दिया सो लिख दिया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट ही नहीं, ये इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये हम डेली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो हम डेली डिस्कस करते हैं ये, मतलब ठीक है। पॉजिटिव रहो, स्मार्टली वर्क करो, डू योर बेस्ट। ठीक है, यही पॉइंट्स हैं यहाँ मैंने लिखे हैं। सबसे पहले स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई कंप्लीटली नया टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसके बेसिक कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, इसलिए आंसर स्टार्ट करते टाइम डायरेक्ट पॉइंट्स पे मत चले जाना। मैंने पहले ही बताया, पहले उसके बारे में इंट्रो लिखना।
ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक आइडिया के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में शुरुआत में उससे लिखिए। इससे आंसर का फ्लो बनेगा और कंटेंट जो है आपका काफ़ी अच्छा लगेगा और डिटेल्ड भी हो जाएगा वो, ठीक है। कई बार इंट्रोडक्शन ही आंसर का स्ट्रॉन्ग बिगनिंग दे देता है, क्योंकि मतलब इतनी जब कॉपियाँ एक एग्जामिनर चेक कर रहा है तो स्टार्टिंग में अगर आपने इंट्रो अच्छा किया है ना और कंक्लूजन आपका देख लिया, तो कई बार एग्जामिनर बीच वाले पॉइंट्स मिस कर देता है कि हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा ही लिखा होगा। अगर पॉइंट बना दोगे, अगर बैलेंस बिटवीन नेचर वाले में लिख दिया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तो समझ में आ गया कि बच्चे को समझ है, ठीक है। वही एग्जामिनर देखना चाहेगा, लाइन टू लाइन कोई नहीं पड़ेगा उसको। सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है हमें। अगर किसी आंसर का एग्जैक्ट कंटेंट हमें नहीं याद आ रहा है कि क्या था, तो वो जो कंसेप्ट है उससे समझ के लिखना शुरू कर दो। कि अब क्लाइमेट चेंज आपको ध्यान नहीं आ रहा कि क्या था, तो क्लाइमेट चेंज नॉर्मली हमें क्या लगता है कि विंड पैटर्न में चेंजेस आते हैं, सीजनल साइकिल्स होती है, टेम्परेचर में, रेनफॉल के अंदर, ह्यूमिडिटी में, ये सभी चेंजेस जो आ रहे हैं यही तो क्लाइमेट चेंज है। पहले क्लाइमेट चेंज होता था लेकिन बहुत हज़ारों लाखों सालों में हुआ करता था और बहुत नेचुरली हुआ था, लेकिन अब बहुत रैपिडली हो रहा है, ठीक है। ये सब बातें हम लिख देंगे ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब्जेक्ट में एग्जाम्पल्स ऐड करना भी हेल्पफुल रहता है। एग्जाम्पल मैंने कुछ आपको दिए, ये एग्जाम्पल तो आप हर मतलब पॉइंट में आप डाल ही सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी का और विंड एनर्जी का। जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे हम, तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का एग्जाम्पल डाल देंगे कि सोलर एनर्जी से बिल जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है, फॉसिल फ्यूल्स की मतलब जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कंजप्शन कम होती है, रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ ज़्यादा होता है जिससे कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा हमारी इन्वायरमेंट पे, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब हमें पानी के बचाव के बारे में बात करनी है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हम एग्जांपल देंगे। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का जब एग्जांपल देना है तो प्लास्टिक पोल्यूशन सबसे बड़ा कारण है, एयर पोल्यूशन है, बाकी सब है, ठीक है। ये सब पोल्यूशंस के बारे में हम देंगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी का जब एग्जांपल देंगे तो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ये सब ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, एफोरेस्टेशन और ये ट्री प्लांटेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट में ये सबसे अच्छे एग्जांपल है। मैनेजमेंट में रिसोर्स कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, वाटर स्कार्सिटी और क्लाइमेट, ठीक है। ये सब हम एग्जांपल दे सकते हैं। अब आगे देखते क्या है। आंसर को क्लीन और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है, ठीक है। हेडिंग देनी है, उसका मतलब इंट्रो देना है, हेडिंग देनी है, सब हेडिंग देनी है, उसके पॉइंट्स का हम यूज़ करेंगे ताकि आंसर काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लगे हमारा। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्लियरली अपना आंसर लिखो और उसे एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, दैट्स इनफ। लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे मैं बस आपको यही कहूँगी कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, बस एक प्रेजेंटेशन चाहिए अच्छी, टेंशन मत लो, स्मार्ट आंसर्स चाहिए, ठीक है। पैनिक नहीं, प्रेजेंटेशन चाहिए, टेंशन नहीं, स्मार्ट आंसर चाहिए। इग्नू का पेपर है, इम्पॉसिबल मिशन नहीं है कोई कि हमसे होगा ही नहीं, टेंशन फ्री होके जाओ, बहुत अच्छा एग्जाम होगा आप सभी का, और कोई स्ट्रेस नहीं, बस सक्सेस चाहिए, ठीक है। नो स्ट्रेस, ओनली सक्सेस। और बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, सब अच्छा स्कोर करो, बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अपना कॉन्फिडेंस भी सस्टेनेबल रखो, ठीक है बनाए रखो उसे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, यही टिप्स थी जो मेरे को आप लोगों को देनी थी। 100% अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की है तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। ये लाइन देखो, एनवायरनमेंट को भी सेव करना है और मार्क्स को भी, समझे आप। तो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करो अपना, और कल एग्ज़ाम दे के आने के बाद प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। बस यही मेरा गिफ्ट है, ठीक है। बस यही चाहिए, बाकी आगे जो ह्यूमन रिसोर्स की क्लासेस है वो कल आ जाएंगी, पूरा ह्यूमन रिसोर्स कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, सब अच्छा एग्ज़ाम करके आना अपना, ठीक है। मिलते अगली क्लास।